कहते हैं संगीत हर मर्ज की दवा है। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो संगीत के माध्यम से माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। संगीत बनाने वाले और संगीत सुनाने वाले हजारों समस्याओं को पल में दूर कर देते हैं। कहते हैं मूड कितना भी खराब हो, एक अच्छा सा गाना सुन लो और मूड सही हो जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कई लोगों के मूड बनाए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरहान साबरी जी। हम उनसे बात करेंगे, हम जानेंगे उन्होंने बॉलीवुड में कैसे अपने लिए जगह बनाई, उनका स्ट्रगल क्या रहा, उनकी पसंद क्या है और उनकी नापसंद क्या है। हेलो फरहान। मैम, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं जानना चाहूंगी आप कैसे हो। लॉकडाउन के बाद मुंबई के हालचाल क्या है? मुंबई के हाल अभी धीरे धीरे बहुत अच्छे हो रहे हैं, थैंक गॉड। एंड हम सब प्रे कर रहे हैं, हम सब दुआएं कर रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। एंड यस, वी ऑल आर वर्किंग हार्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। आई होप इट विल बी आउट वेरी सून। एंड पहले की तरह आप सबको जैसे एंटरटेन करते थे वैसे रेगुलर एंटरटेन करते रहे। फरहान, आपको यहाँ जोड़ा है उसकी एक खास वजह है। हमारे साथ कई सेलिब्रिटीज़ जुड़ी हैं लेकिन आज तक कोई भी इतनी सुरीली सेलिब्रिटी नहीं जुड़ी है। आप पहले ऐसे कलाकार हैं जो इतने सुरीले हैं, या हम कह सकते हैं कि संगीत जगत से कोई पहला शख्स हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हर सफलता के पीछे संघर्ष छुपा होता है। आपको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? एज एवरीवन नोज कि कामयाबी एटलीस्ट मैं तो अभी जस्ट, बट ये है कि हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। लोग सोचते हैं कि अरे यार ये यहाँ पर है, यहाँ पहुँच गया। आई मीन ही सिंगिंग फॉर दैट म्यूजिक डायरेक्टर एंड ही इज वर्किंग विद दैट पीपल, बट इट्स नॉट दैट मच इजी। क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल होती है वो कितनी हार्ड होती है, नो वन नोज अबाउट इट। एंड वो आई थिंक शायद आजकल लोग जानने भी नहीं चाहते, बिकॉज आजकल के लोग ऐसे हो गए कि उन्हें एकदम इंस्टेंट भी चाहिए कि बस झटली से एक गाना आ जाए एंड जल्दी से हम लोग पॉपुलर हो जाए, बस दैट्स इट। तो मैं सबको यही बोलूंगा एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मैं सबको यही एडवाइस दूंगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अपने काम में परफेक्ट नहीं होगे, तब तक आई डोंट थिंक आप वो अचीव कर सकते जो आप डिजर्व करते हो। एंड मैं यही हमेशा ही बोलता हूँ कि जितना हो सके अपने माँ बाप की दुआएं लो, बिकॉज प्रेयर मीन्स अ लॉट इन योर लाइफ। जितनी आप उन माँ बाप की फरहान, आपने दुआएं अभी दुआएं फरहान लोगे आपने उनकी। कहा कि कहीं भी जगह बनाने के लिए मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। मेहनत और लगन से ही आप किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में जगह बनाना, आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, फिर बॉलीवुड में आपने जगह बनाई, कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफ़र? मैम, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहा है एंड स्टिल आई एम वर्किंग हार्ड। और बोलूँ, जैसे आपने कहा कि आई बिलोंग्स टू म्यूजिकल फैमिली, तो जैसा कि मेरे जो दादा है इज अ वेरी नोन कव्वाल हाजी असलम साबरी, जिनको सब जानते हैं। तो क्या होता है, जब मैं कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जाता हूँ तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरोगे तो आपकी तो इंसल्ट होती है, साथ में आपका जो म्यूजिकल बैकग्राउंड होता है उनकी भी इंसल्ट होती है। तो तो मेरा जो एक स्ट्रगल रहा है वो बहुत एक रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज हर जगह मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा है एंड स्टिल आई एम वर्किंग हार्ड कि आगे भी जहां भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने आप को पूरी तरह प्रूव करने की कोशिश करूँ। फरहान, जैसे कि आपने अभी कहा कि हर चीज़ मुश्किल होती है लेकिन उसे पाने के लिए आपने अपना अपना स्ट्रगल बताया। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके करियर का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहां आपको महसूस हुआ कि बस यही वो वजह थी जिसकी वजह से शायद लोग मुझे जानते हैं कि मैं कुछ हूं, या मैंने अपनी जगह बनाई है और आगे आने वाले सफ़र को आसान किया है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं सारेगामापा में था 2012, तो मैं साजिद साहब वाजिद सर के ग्रुप में था म्यूजिक डायरेक्टर। तो उन्होंने जो मेरा जो शूट हुआ था वो बहुत हाइप हुआ था, क्योंकि सभी स्टेज पर आ गए थे, सब लोग हम लोग ने बहुत गाना बजाना हुआ। तो आगे जाके जब मैं मेरा सफर वहां से शुरू हुआ, जहाँ पे मुझे साजिद साहब वाजिद सर ने बहुत सपोर्ट किया एंड मैंने उन्हें असिस्ट किया।
फिर उसके बाद आई हैव साइन्ड फॉर फ्यू मूवीज ऑल्सो, जस्ट लाइक मुंबई मिरर, जिला गाजियाबाद, जमला पगला दीवाना। बट एक वो परफेक्ट जो आइडेंटिटी होती है वो नहीं मिल पा रही कि जब लोग जानने लगे आपको कि अरे हाँ, फरहान सादिक सिंगर है। तो व्हेन आई गॉट अ चांस टू सिंग फॉर संजय लीला अंसारी सर, वो गाना जिस गाने ने मेरी लाइफ चेंज की वो है दीवानी मस्तानी एंड आयत और बाजीराव मस्तानी। वो मेरी लाइफ के ऐसे दो गाने हैं जो मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट है, और वहां से पीपल गेट रिकग्नाइजिंग मी। एंड फिर मुझे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला, शाहरुख सर ने दिया मुझे और दीवानी मस्तानी। एंड उसके बाद फिर मैंने यूएस वर्ल्ड टूर किया विद साजिद सर, एंड आगे टॉप 20 में मेरा नॉमिनेशन हुआ। तो लाइक ऐसा लगा कि वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई है। नाउ आई एम समथिंग कि लोगों को पता चला कि हाँ भाई, फरहान साहब नाम का सिंगर अब एक इंडस्ट्री में आया है। फरहान, आपकी जो बातें सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते होंगे, जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनके साथ हम चाहेंगे कि वो भी आपके एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा उठाए, वो समझे कि कैसे आपने स्ट्रगल किया है और किस तरह से आपने अपने लिए जगह बनाई है। अगर मेहनत करें तो मुमकिन है सब कुछ। फरहान जी, मैं सबसे पहले आपको फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ, और एक सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहती थी वो दोबारा से पूछूंगी कि कोरोना काल में म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है, और सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि सभी। लेकिन ऐसे में जब बॉलीवुड को इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आपने क्या किया? और साथ ही साथ मैं हमारे पेस्ट्री के रिपोर्टर दीप सिंह को भी जोड़ना चाहूँगी ताकि वो भी जुड़े, क्योंकि उन्होंने भी इस जो प्रभाव है वो भी देखा है। या मैम, आप सही बोल रही हो कि इस कोरोना काल में सभी लोग ने बहुत कुछ सफर किया है, एंड स्टिल वी ऑल आर सफरिंग। बट क्या है ना, एज यू नो कि मैं सिंगर हूँ, and जितना हो सके अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर, जैसे मैं हम लोग ने रियाज किया है, मैंने रियाज किया है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रख घर पर। और यही कोशिश की है कि घर में जो माहौल रहे वो खुशियों भरा रहे। कि दीपक भाई, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो कोशिश रही है कोरोना काल में कि हम जितना हो सके पॉजिटिव रहें, अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। एंड हाँ, नुकसान तो एज एवरीवन नोज के बहुत हुआ है, बट कोशिश यही है कि आने वाला जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा होगा। फरहान जी, आपने कहा कि आपका जो भी आपने समय था वो रियाज को दिया, आपने समय परिवार को दिया। ये तो बहुत ही बेहतरीन समय था, जिस समय मुझे लगता है कि हर इंसान जो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था वो समय नहीं बिता पा रहा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते मजबूरी में ही सही उसे घर में समय देना पड़ा, और उस दौरान उसने अपने परिवार को समय दिया। लेकिन फिर भी इस दौरान कई ऐसे लोग थे जो नेगेटिव हुए। लेकिन अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत हर मोड में पॉजिटिव बनाए रखता है, और आप तो खुद एक संगीतकार हैं। आयत जैसी बेहतरीन रचना आपकी है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आपको गाकर जरूर सुनाएं। डेफिनेटली मैं वेट ही कर रहा था कब आप मेरे से बोलो, बिकॉज एज अ सिंगर मैं खुद वेट करता हूँ कब लोग मुझे बोले कि जल्दी से दो लाइन शुरू कर दो आप। तो ये मेरा गाना है आयत, और उसके बाद फिर आई हैव सेंड पद्मावत ऑल्सो, दीपक भाई जानते हैं। एंड रिसेंटली आई हैव गॉट 3 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर दिस सॉन्ग एक दिल एक जान। तो वो भी मैं गाता हूँ, जो मेरा एक कॉम्बिनेशन है वो मैं आप सबके लिए प्रेजेंट करूँ। तुझे संग बैरी लगाया ऐसा, तुझे संग बैरी लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, तुझे याद करना है आया की तरह, तुझे याद
दिल कर लिया है आयत की तरह खोया तू हो रही है रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है मेरे बेहतरीन, आपकी आवाज़ का लिए जादू। और ये गाना मुझे लगता है कि करोड़ों लोग इसके दीवाने होंगे। मैं इसकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। जब भी मेरी कहीं गाना सुनना होता है, मेरा सबसे पहली प्लेलिस्ट में यही गाना बजता है। फरहान जी, आपको क्या लगता है अब तक का आपका बेस्ट क्रिएशन क्या है, और बेहतरीन, और आगे क्या करने जा रहे हैं आप? मैम एज यू नो इट्स जस्ट अ बिगनिंग, ये तो अभी शुरुआत ही है। एंड माँ बाप के ऊपर वाले का कर्म था, तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छे अच्छे गाने आप जल्दी सुनोगे। एंड मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सबके काम शुरू हो जाए, सब लोग को जो जिनका भी एवरीवन नोज के काफी नुकसान हुआ है, वो जल्दी से वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। एंड ये प्रॉब्लम हमारी दुनिया से, मतलब हमारी इंडिया से जल्द बाहर चली जाए, कि हम लोग वापस से आप सबको एंटरटेन करने के लिए आ सके, आप सब देख सके, आपके लिए गा सके। तो ऑल आई जस्ट वेटिंग फॉर दैट। हाँ, एक अच्छी फरहान खबर तो भाई। है ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कि फिर से खुल चुके हैं अभी थिएटर्स। तो नया काम वापस से शुरू हो चुका है। मुंबई चालू हो गई है, दौड़ने लगी है। पहले की तरह रफ्तार पकड़ने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मैं फिर से आपसे पूछूंगी फरहान जी, वो कौन सा ऐसा गीत है, कंपोजिशन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मैम वैसे तो मुझे बहुत चीजें पसंद है, क्योंकि मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि सबको सुनना चाहिए ना। आज इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हुए हैं, और इस 2020 में बड़े बड़े लेजेंड्स में हमारे बीच से चले गए। लाइक वाजिद सर चले गए, अभी हमारे बाला सुब्रमण्यम सर जी चले गए, एंड काफी दिग्गज ऋषि कपूर जी चले गए, इरफान खान सर चले गए। इतने दिग्गज, बड़ा लॉस हुआ है हमारी इंडस्ट्री को। बट एज यू नो कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, एंड लाइफ इज लाइक गो ऑन। तो बस हम लोग कोशिश करते हैं कि आने वाला साल जो आए वो सबके लिए खुशियों भरा है। आपने कहा बिल्कुल था मेरा फरहान, हम भी फेवरेट यही सॉन्ग, उम्मीद तो करते हैं। मेरे हमारे फेवरेट सॉन्ग पेस्ट्री रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ बात पूछना चाह रहे हैं, सवाल करना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगी दीप सिंह आपसे सवाल करें। कैसे हैं फरहान यस भाई दीपक आप? भाई। भाई मैं मिलने तो बहुत हमारा अच्छा हूँ, हो नहीं आप पाया है बताएं कैसे कोरोना के हैं। चलते। मैं भी बढ़िया हूँ, यार भाई, बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो फरहान भाई, मैं आपसे जानना चाह और रहा था बताइए कि फैमिली आपकी में सब आवाज़ के ठीक। तो लाखों दीवाने हैं। जी, सब बढ़िया फैमिली में। तो फरहान भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपकी आवाज़ के तो लाखों दीवाने हैं, लेकिन फरहान जी साबरी किसकी आवाज़ के दीवाने हैं? बचपन से किसको सुनते आए हैं? किसका प्रभाव है आपकी म्यूजिक पर? भाई, मैं बचपन से बहुत लोगों को आया हूँ, एंड स्पेशली नुसरत साहब को तो मैं बहुत सुनता हूँ। नॉट ओनली नुसरत साहब, मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ, राहत फतेह अली जी को सुनता हूँ, मैं रफ़ी जी साहब जी। को सुनता हूँ, किशोर दा को सुनता हूँ, मोहम्मद अपना मुकेश दा को सुनता हूँ, फिर सोनू जी को जी सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ। उसके बाद एक मेरी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, वो उसमें मिक्स करके मैं पूरा पूरा कैप्चर बना के लोगों को प्रेजेंट करता हूँ। तो फरहान, मैं आपसे पूछना जानना चाह रहा था कि रिमिक्स का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, जिसको लेके बॉलीवुड जो धड़ाम मचा जी हुआ है। एक वो लोग हैं जो बॉलीवुड में रिमिक्स का सपोर्ट करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि रिमिक्स की वजह से हमारी पेशेंस खराब हो रही है। ये एक तरह से हमारे गाने का खून किया जा रहा है। भाई, आप इस क्या कहना मामले चाहेंगे? में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। देखो, जो सच है वो सच तो है कि जो गाने ऑलरेडी सुपर डुपर हिट है ना, उनका रिक्रिएट होके वापस अभी आ रहा है। बट यू नो इट्स लाइक कि मतलब हर चीज़ का एक टाइम है। अभी ये टाइम चल रहा है कि लोग रिक्रिएट करके गाने कर रहे हैं। बट इट्स फाइन कि अभी ये टाइम आया है, तो आगे भी इंशाल्लाह और अच्छा टाइम आएगा, आई होप सो। फरहान जी, मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि वही गाने, पुराने गाने, वही बेहतरीन लिरिक्स एक नए अंदाज में नए बच्चों को जोड़ने के लिए, इसमें क्या बुराई हो सकती है? इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट मेरा भी अभी आने वाला जो एक सॉन्ग है वो रिक्रिएट सॉन्ग है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। बिकॉज क्या है ना, हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो इतना इन्वॉल्व हो गए हिप हॉप में एंड काफी एक्स्ट्रा चीज में,
उनको हमारे पुराने गाने जो सुपरहिट गाने होते उनको उन्हें उनका कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक अगर देखा जाए तो न्यू जनरेशन के लिए एक सीखने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रिक्रिएशन का। बट हाँ, कुछ लोग प्रॉब्लम होती है बिकॉज क्योंकि वो उनका जो गाना ऑलरेडी सुपर डुपर हिट है उसे वापस रिलीज करके कोई इतना फायदा नहीं है। बट जो एक ट्रेंड है जो चल रहा है, तो उस हिसाब से हम भी चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक ट्रेंड चल रहा है। इसी के बीच में आपने दीप सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि आप नुसरत साहब को सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं, आप सोनू निगम को भी सुनते हैं, लेकिन वो कौन है इन सब में जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? मेरे प्रेरणा को देखा जाए तो मेरे ऑनेस्टली बोलती हूँ मेरे डैड रहे हैं। बिकॉज मैंने हमेशा बचपन से अपने डैड को देखा है, उन्होंने कैसे कैसे सेक्रीफाइस करके बहुत मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं जो भी कुछ हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माय मॉम डैड। उनकी दुआएं रही हैं, उनकी उनका स्ट्रगल रहा है एंड उनकी मेहनत रही है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो मैं उसका सारा क्रेडिट अपने मॉम डैड को ही दूंगा बिकॉज उनके सपोर्ट के बगैर आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता। एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग, मैंने स्टार्टिंग में कहा तो बहुत कुछ करना है। तो जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट एंड दैट्स स्काई द लिमिट। मैं फिर भी फरहान चाहूंगी भाई कि आप सिंगल्स जी जी फरहान भाई सिंगल्स का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, लोग सिंगल बनाते हैं और इसमें ये फायदा होता है कि जो सिंगर है वो खुद भी पर्दे पे दिखता है। क्या सिंगल्स को लेकर आपकी प्लानिंग है, कोई पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है आपके? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सिंगल्स का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, क्या आपकी भी कोई पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंगल्स बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ चल रहा है? भाई सब कुछ चल रहा है अभी। देखा जाए तो मैं अभी ओपन अप नहीं कर पाऊंगा कि अभी क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, सिंगल्स भी मैं कर रहा हूँ एंड इनफैक्ट वेब सीरीज कर रहा हूँ। तो आई होप सो कि जल्दी आउट हो जाए बिकॉज एवरीवन नो कि इस कोरोना की वजह से हर चीज जो आने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। तो इस वजह से जो आने था वो पूरा पोस्टपोन हो गया है। बट हाँ, सिंगल्स जो है इट विल बी आउट वेरी सून, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड आई थिंक हमारी इस टॉपिक पे बात भी हुई थी। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर हाँ हाँ दैट। तो बिल्कुल। लेट्स सी कब वो जल्दी से आता है तो फिर डेफिनेटली हम लोग साथ में मिलकर उसे प्रमोट करेंगे। फरहान, अभी आपने वेब सीरीज़ का जिक्र किया, इसलिए मैं बीच में टोक रही हूँ। वेब सीरीज़ के चलते ऐसा कहा जा रहा है कि सिंगर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, ये कितना सही है? क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इसको बहुत सहमत हूँ बिकॉज आज के दौर पे अगर देखा जाए कि पहले जो सिंगर्स होता था वो डिपेंडेबल होता था कि लाइक म्यूजिक डायरेक्टर बुलाएंगे, उसके बाद अप्रूवल होगा, फिर वो गाना गाएगा। आज सबके पास इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हो गई कि लाइक आज आप कोई सा भी गाना क्रिएट करके यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हो। अगर वो अच्छा हुआ तो डेफिनेटली वो चलेगा एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी good way to promote yourself and let's see कि कौन कितना कर सकता है। कहीं ना कहीं नए टैलेंट को भी मौका दे रही है वेब सीरीज़। आई एग्री विद यू। अब सब अब सिंगर्स किसी ना किसी की मोहताज नहीं है। एंड मैं तो स्टार्टिंग से कहता आया हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है एंड आप टैलेंटेड हो तो नो वन कैन स्टॉप यू। आप जस्ट अपने आप पे भरोसा रखो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो एंड लुक फॉरवर्ड फॉर योर वर्क। एंड मैं यही हमेशा ये बोलता हूँ कि सही डायरेक्शन में स्ट्रगल करे, वर्क हार्ड एंड कभी आजकल ऐसा हो गया है कि हम लोग सब एक ही चीज से सफर कर रहे हैं कि डिप्रेशन है ना। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। आप कुछ भी बड़ा स्टेप लेने से पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे। एंड यार, नाकामयाबी तो इट्स जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम उसी पे बैठ जाएंगे, उसी पे एक निर्भर हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो जस्ट लीव दैट थिंग एंड जस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर योर वर्क, वर्क हार्ड फॉर योर पेरेंट्स एंड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। जितना हो सके पॉजिटिव रहे एंड सही डायरेक्शन में मेहनत करें। ये बिल्कुल ही आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं चाहूँगी कि एक बार मेरे दर्शक इस बात को ध्यान से सुने कि अगर आप कहीं फेल हो गए हैं तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इससे घबरा कर सुसाइड कर लेना या कोई गलत कदम उठा लेना बहुत ही गलत होगा। बेहतर होगा कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उन माता पिता के बारे में जिन्होंने एक स्ट्रगल किया है आपको बड़ा करने में, आपकी सफलता देखने के लिए। तो अगर आप कहीं चूक गए हैं
तो कोई परेशानी नहीं है, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, सफल ज़रूर होंगे। बहरहाल फरहान, एक और सवाल है कि ऐसा कोई गाना जो किसी और ने गाया लेकिन आप चाहते हैं कि वो काश आप गाते। ऐसे तो बहुत सारे गाने जो बहुत लोगों ने गाए, इनफैक्ट कभी गा के आया हूँ, फिर वो आउट किसी और के वॉइस में होता है, तो इट्स हैपन, यू नो, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री कि आप जो करते हो फिर उसके बाद आपको पता चलता है वो काम किसी और ने किया है, तो इट्स जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी कभी चीज हम तो नहीं आती है, कभी कभी जो हम जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है वो आ जाती है, जस्ट लाइक अ सरप्राइज फॉर यू। तो मेरे कई सारे ऐसे गाने हैं एंड कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि अभी मैं बोलना चाहूँगा कि रिसेंटली जो मैंने पद्मावत में गाया था एक दिल एक जान, मैंने वो जो मैं दीपक भाई के साथ शेयर करी थी, मुझे 3 म्यूजिक अवार्ड मिले थे उसके, तो मैं 2 लाइन वो आप सबके लिए गाना चाहूँगा। बिल्कुल फरहान भाई। मेरे इश्क के हर मकाम हर सुबह में हर शाम में एक रुतबा है, मुझे बिल्कुल एक आवाज़ नहीं आ रही इसमें, सही जाम बात। है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ही जान है, दोनों तुझ पे, तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाओ दो और दो, दो आतिशा, आँखियाँ मैं कदे के ये दो बाब है, आंखें इनको कहूँ या कोई ख्वाब है, आंखें नीची हुई तो हया बल गई, आंखें उठ कर झुकी तो कज़ा बन गई, आखिर मैं कैद आसमानो ज़मीं, सल्दली सल्दली नरमई नरमई, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरी, आफरीन आफरी, तू भी देखे तो कहे गम नशी, आफरीन 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 आफरी, सनी लगा नि सनी द धनी सा ग म म ग सा, धनी सा ग नि सनी द धनी सा ग म म ग म द ग म द म द नि ग म द द म द नि नि ध नि द ग म ध नि ध नि ध नि ध म ग म ग ध नि ध नि द ग म ध नि ध, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके इतने बेहतरीन गाना था, मैं तो खो गई थी, मैं भूल गई थी कि हम एक लाइव शो में बैठे हैं, मुझे लगा हम किसी कॉन्सर्ट में बैठे हैं और मैं एक के बाद एक फरमाइश किए जाऊं और आप बस गाने सुनाए जाएं। लेकिन मुझे पता है समय की मर्यादा है, आपके पास भी कम समय है, हम तो यहाँ पूरी रात बैठकर भी आपको सुन सकते हैं। लेकिन एक सवाल और है मेरे जहन में, ऐसी कोई फीमेल सिंगर है जिनके संग डुएट गाने की चाहत हो? मैं जो डुएट गाना चाहता हूँ, वैसे तो आई एम अ बिग फैन ऑफ लता जी एंड आशा जी, जो बहुत बड़ी लेजेंड है, जिनका एक मतलब मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, एंड यू नो कभी ऐसा लगता है कि काश मैं उनके साथ कोई गाना गा पाता, बट आई होप कि फ्यूचर में कोई ऐसा मौका मिले। एंड श्रेया मैम के साथ तो मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ, दीवानी मस्तानी, एंड ऐसी काफ़ी सारी सिंगर्स हैं, एंड काफ़ी सिंगर्स के साथ मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ, एंड आई होप कि मतलब आगे कुछ ऐसा मौका कि मैं आशा जी के साथ कोई गाना
मुझे लगता है फरहान जी कि जितने भी सिंगर्स होंगे इस पूरी दुनिया में, वो अगर लता जी के साथ गाना गाएंगे तो उनके लिए तो वो प्राउड की ही बात होगी। और ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको जो आवाज़ नवाजी है उसके लिए आप भी उनके शुक्रगुजार हैं, और हम भी शुक्रगुजार हैं कि हम इतना सुरीला सुन पा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में आप अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं, वो कितना सुरीला संगीत है और कितना हमको इंतजार करना है उस सुरीले संगीत के लिए। यस, ऑनेस्टली जो प्रोजेक्ट्स मेरे आने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। मैं ओपन अप तो का मतलब नहीं कर सकता, बट हाँ, आई एम श्योर कि यू विल लव इट एंड इंशाल्लाह इट विल बी आउट वेरी सून एंड डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। फरहान जी, हम सोचेंगे और हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएँ, हमको बेहतरीन बेहतरीन गाने सुनने को मिले। लेकिन क्या कोई एक ऐसा जोनर है जिसमें आपने अभी तक अपने दर्शकों को नहीं परोसा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का एक गाना अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं अपनी आवाज़ में? ऐसे कई सारे गाने हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबके सामने रख सकूँ, सबके सामने पहुँचा सकूँ। फरहान, उभरते हुए सिंगर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा मैम कि जितना हो सके अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, बिकॉज दुआएं ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस लेवल पे पहुंचा सकती है जहाँ पे आप इमेजिन कर भी नहीं सकते। एंड जितना हो सके पॉजिटिव रहें, जितना हो सके मेहनत करें एंड सही डायरेक्शन में मेहनत करें, भटके नहीं। बिकॉज मैं आजकल देखता हूँ कि जितने भी यंग टैलेंटेड हैं, जितने भी आ रहे हैं, सब वो जल्दी एक राह से भटक जाते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स और उनके बारे में सोचें। एंड आई एम श्योर कि जब भी आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे तो नेगेटिव ख्याल आपके ब्रेन में कभी नहीं आए। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड कभी फेलियर से ना डरें। हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे आप थोड़े से एक दो चीज़ों के लिए रुक जाते हो, बट इट्स हैपन, इट्स अ लाइफ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट मेहनत करें, जस्ट गो फॉर इट एंड जितनी हो सके पॉजिटिव रहे एंड सही डायरेक्शन में मेहनत करें। आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि मेहनत करें, जितना भी हो सके उतनी कोशिश करिए, हार्डवर्क करिए और सोचिए कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फरहान, आप मुझे ग्रीडी कहेंगे लेकिन आप चाहें तो मुझे लालची कह सकते हैं। आपकी आवाज़ में जाते जाते क्या एक कोई गाना आप फिर से मुझे सुनाएंगे? डेफिनेटली मैं एक गाना गाना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। सो दिस इज फॉर यू ऑल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गई याद हो ना भूल जाएगा, तेरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गई याद है। बेहतरीन था ये गाना।
मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद हो। जितना बेहतरीन ये पुराना कंपोजर है, उतना ही सॉफ्ट और टची आपकी आवाज़ में लगा है, और आपका भी फेवरेट सॉन्ग है, मेरे भी फेवरेट्स की लिस्ट में है ये। फरहान, मैं ज़रूर 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 चाहूँगी कि आपसे बार बार लगातार हमारी यूँ बातें मुलाकातें होती रहे। मेरे दर्शकों के लिए भी ये एक ट्रीट की तरह होगा, एक गिफ्ट की तरह होगा। बहरहाल अभी वक्त की शॉर्टेज है हमारे पास, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम एक बार फिर जुड़ेंगे आपकी सुरीली आवाज़ के साथ, और हमारे दर्शकों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मैसेज देते रहिए। बने रहिए खबर 100 के साथ। धन्यवाद फरहान। थैंक यू, सी यू वेरी सून गाइस, स्टे सेफ, अपने घर पर रहें, जितनी हो सके अपने माँ बाप की तरफ। सी यू ऑल वेरी सून, स्टे ट्यून्ड एंड बी कनेक्टेड। खबर है। थैंक यू फरहान। तो ये थे हमारे साथ फरहान साबरी, एक टैलेंटेड सिंगर बॉलीवुड से। इसके बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज़ पर, जनता की बुलंद आवाज़।